morning class. So welcome in our channel ललित NCERT ऑनलाइन। और आज हम क्लास 6th साइंस चैप्टर नंबर 1 फूड भोजन वेयर डज इट कम फ्रॉम और ये कहाँ से आता है। तो आज हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे कि इस चैप्टर में क्या क्या बताया गया है आपको। So after reading this chapter you can understand what is food, how many types, how many resources of that, and how many taken from you, or plant and or animals. So in this chapter how many types of food you can see as that written here. What did you eat at home what did today? you eat at home Find today? out what your friends ate आपने आज today. दिन में Did क्या you खाया eat the same kind of food? और आपने आज अपने दोस्तों से How many पूछा types आपने of food? दिन भर There में क्या seems to खाया be है, much कल क्या variety. खाया था। आप लोग जरूर उनमें जानते कुछ हैं डिफरेंट आप खाया डेली होगा लाइफ में अगर आप चेक बिकॉज करें हम तो दिन के आप दिन 3 भर टाइम में अलग अलग टाइप के भोजन कितने टाइप करते का हैं फूड खाते हैं, कितने टाइप और का ये भोजन भोजन करते हैं। अलग अलग तरीके से बनते हैं। सुबह आपने नाश्ते इन में रोटी भोजन सब्जी की खाई वैरायटी अलग अलग होती है या कुछ और इन भोजन में जो हल्का फुल्का पड़ने दलिया वाले खाया, दिन में इंग्रेडिएंट्स आपने होते हैं वो दाल भी चावल खाया अलग और अलग रात होते को फिर हैं। सब्जी ओके, रोटी खाई। तो आप तो देख यहाँ रहे पर होंगे आपने एक कि टेबल हमारा आपको जो वन पर भोजन वन दे होता रखी है जिसमें आपको वो हमारे एक बनाना है कि आज डेली हमने डेली क्या लाइफ खाया, में जो उसमें है वो क्या क्या अलग अलग लिया टाइप से आपने, होता है। वो टेबल को और भरना है। अब ये ओके, होता कैसे है। अब यहाँ पर एक नया वर्ड आपके लेट लिए आ सपोज रहा हम है बात करते दैट हैं इज चावल कॉल्ड की। जैसे इंग्रेडिएंट्स। सबके घरों में चावल बनता है, ये तो इंग्रेडिएंट्स क्या चावल को होते हैं। बनाने में क्या क्या चाहिए, चावल इंग्रेडिएंट्स और को कहते हैं पानी। हिंदी में तो सहायक यहाँ पर सामग्री। चावल जो हम खाते हैं जैसे हमने उसमें चावल ये जो बनाने चावल हैं, और पानी है बॉइल्ड राइस बनाने हैं, तो उसमें हमें दैट क्या आर चाहिए। कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स। बॉइल्ड राइस को ओके, बनाने के लिए तो हमें सबसे क्या चाहिए, पहला जो राइस और इम्पोर्टेंट वर्ड आपके वाटर। सामने आ रहा है वो है ओके, इंग्रेडिएंट्स। तो यानी इससे क्या हो जाएगा, इंग्रेडिएंट्स क्या हमारे होते चावल हैं। पक जाएंगे। ये अपने वो घर में रॉ आप लोग मटेरियल डेली होते चावल हैं खाते होंगे, जिनकी हेल्प से हम दाल कोई खाते डिश होंगे, तैयार रोटी करते खाते हैं। होंगे, सब्जी खाते होंगे। जैसे कभी आपके सोचा सामने यहाँ है पर देखो बनते कैसे डायग्राम हैं। में आपको एक आपने रोटी कंप्लीट खाई होगी, फूड तो आइटम रोटी को दिखा रखा बनाने है में जिसमें क्या क्या रोटी है, इंग्रेडिएंट्स सब्जी लगते है, हैं, दाल आटा है। और अब रोटी वाटर, बनाने के लिए हमें क्या पानी। क्या चाहिए, आटा और उसी प्रकार पानी। अगर आपने दाल पी होगी, दाल को आटे और बनाने में पानी कौन को कौन से गूंथ के हम इंग्रेडिएंट्स लगते हैं। उसके बाद ही दाल, हम रोटी बनाते हैं। पानी, आप लोगों ने नमक, अपने घरों में तेल, देखा होगा घी और अपनी मसाले। मम्मियों को। तो जितने डिफरेंट ठीक है, डिफरेंट टाइप के अब फूड्स दाल है, होते हैं दाल में क्या क्या उनको पड़ता है, बनाने में दाल में डिफरेंट क्या डिफरेंट पड़ता है, टाइप के खुद दाल, इंग्रेडिएंट्स लगते हैं। पानी, नमक, तेल जो नॉन और वेजिटेरियन फूड्स मसाले होते हैं उनको अलग तरीके से बनाया जिनसे जाता है, बनती है दालें। उनमें इंग्रेडिएंट्स अलग होते हैं। नॉन वेज इंग्रेडिएंट्स होते हैं, तो जो अब इसमें आगे वेजिटेरियन फूड बढ़ते हैं। होते हैं उनमें यहाँ पर आपको वेजिटेरियन बगल में एक इंग्रेडिएंट्स टेबल दे होते रखी है, हैं। टेबल ओके, 1.2, तो जिसमें एक ये तरफ तो तो लिखे हैं रही फूड आइटम और फूड की दूसरी तरफ लिखा है वैरायटी इंग्रेडिएंट्स। तो और आपको समझ उनके में आ गया कि आप इंग्रेडिएंट्स के इंग्रेडिएंट्स बारे क्या में। होते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, फूड मटेरियल एंड रिसोर्सेज। देखिए, फर्स्ट यू हैव टू नो दैट food resources are of two types. First, plant resources, and second, animal resources. फूड मटेरियल्स As you एंड can see in the सोर्सेज diagram, मतलब here many जो fruits जो ये आप डेली टू डेली लाइफ which में are भोजन करते हो plant sources, उनका सोर्सेज and क्या है, वो egg, कहाँ से आता है। milk, meat जैसे फ्रूट की which बात are करें, product वेजिटेबल्स की of बात करें, animal sources. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ओके, दे ऑल आर तो प्लांट जो फूड सोर्सेज। मटेरियल्स होते हैं वो दो और प्रकार के अगर होते हैं, अगर बात वेज करें हम और नॉन वेज, एग्स और की बात उनके करें, सोर्स भी मीट अलग की अलग बात होते करें हैं, प्लांट सोर्सेस एंड एनिमल और सोर्सेस। मीट की बात करें या दूध की बात ओके, करें तो वो क्या है, अब जो प्लांट एनिमल सोर्सेस सोर्सेज। होते हैं ठीक वहाँ है, से हमें जो तो फूड मिलता है वी हैव टू वो टाइप अलग ऑफ अलग प्रकार रिसोर्सेज। से मिलता है। जैसे जो चावल होता है वो हमें प्लांट से मिलता है, उड़द की दाल वो भी बीज होते हैं, प्लांट से मिलता है। अभी सॉल्ट समुद्र से मिलता है। तो जो जितने भी, अब जैसे मीट की बात करें, चिकन हमें कहाँ से मिलता है, जानवरों से मिलता है। ऑयल और घी कहाँ से मिलता है, कुछ प्लांट से मिलता है, कुछ एनिमल से मिलता है। दूध हमें जानवरों से मिलता है। तो अब इन सब के बाद यहाँ पर आपके सामने एक डायग्राम है प्लांट का, आपको दिखाई दे रहा है। इस डायग्राम को समझते हैं। देखिए, इस डायग्राम में फ्लावर, फ्रूट, स्टेम, लीफ, बड, नोड, प्राइमरी रूट और सेकेंडरी रूट सब कुछ दिखा रखा है। साइड में क्या लिखा है, देखिए, व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी, प्लांट आर द सोर्सेज ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन्स, कैरल्स, वेजिटेबल एंड फ्रूट। ये तो हम जानते हैं, जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। देखिए, कोई भी अगर ये पेड़ है, देखिए हम इसके फूलों को भी खाते हैं एज ए फूड,
स्टेम भी खाते हैं, लीफ भी खाते हैं, बर्ड भी खाते हैं, फ्लावर भी खाते हैं और रूट भी खाते हैं। ओके, अब आप कहेंगे कि हम कहाँ खाते हैं। जैसे आपने आलू देखा है, आलू जो होता है, हम आलू के पेड़ का तना खाते हैं, आलू तने में आता है। ठीक है, टमाटर खाते हैं, टमाटर फल में आता है। मूली गाजर खाते हैं, वो जड़ में आता है। तो हम प्लांट के अलग अलग पार्ट्स को खाते हैं एज ए प्लांट सोर्सेस। उसी तरह जो एग होते हैं, मीट होता है, दूध होता है, मिल्क होता है, दे ऑल आर प्रोवाइडेड बाय एनिमल्स, सो दे आर कॉल्ड एनिमल रिसोर्सेज। ओके, जैसे कि यहाँ पर आपको चना और अंकुरित चना, जब चने को रात भर पानी में भिगोया जाता है तो उनको बोलते हैं स्प्राउट। अंकुरित मतलब वो चने जो हो जाते हैं वो अंकुरित हो जाते हैं, उनमें से जड़ें निकलने लग जाती हैं और वो बहुत ज़्यादा हेल्थी माने जाते हैं। जो खाते हैं उनको इससे बहुत ताकत मिलती है। ओके, अब इसके अलावा और अदर सोर्सेस भी हैं। आपने वो देखा होगा नेक्टर, मधुमक्खी जिसका शहद निकलता है, वो हमें कहाँ से मिलता है? वो नेक्टर से मिलता है। ठीक है, बहुत ही गाढ़ा, क्योंकि मधुमक्खी क्या करती है, फूलों के रस को चूस कर उस अपने नेक्टर में जमा करती है। जब हम उस नेक्टर को कहीं से अगर हमें मिल जाए तो अगर उसको आप उसमें शहद निकालेंगे तो वो काफ़ी स्वीट जूस लाइक बहुत मीठा होता है। शहद सबने खाया होगा। ठीक हो गया। तो ऐसे, और जैसे बात कर लें, नागफनी का पेड़ होता है, बाहर से सख्त होता है बट अपने अंदर वो पानी, बहुत ज़्यादा अमाउंट में पानी रखता है। अब स्प्राउट किसे कहते हैं ये मैंने आपको बता ही दिया है। व्हाट डू एनिमल्स ईट? ओके, तो हनी के बारे में बता दिया, नेक्टर के बारे में बता दिया। अब बात करते हैं नेक्स्ट, बात आती है एनिमल्स। देखिए, एनिमल जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हर्बीवोरस। हर्बीवोरस ऐसे एनिमल्स होते हैं जो केवल प्लांट और प्लांट के प्रोडक्ट खाते हैं। सेकंड होता है कार्निवोरस। कार्निवोरस क्या होता है? जो केवल मीट खाता है, एनिमल्स प्रोडक्ट खाता है। और ओमनीवोरस विच इज द एनिमल्स कह सकते हैं, या इनमें ऐसे जीव आते हैं जो प्लांट प्रोडक्ट और एनिमल प्रोडक्ट दोनों को खाते हैं। ओके, यहाँ पर आपको एक नंबर ऑफ एनिमल्स दे रखा है और उनके फूड के टाइप दे रखे हैं। ठीक हो गया। एक्टिविटी 7 में आपको हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस की डेफिनेशन दे रखी है। पहला वाला है हर्बीवोरस, ये दूसरा वाला है कार्निवोरस। हर्बीवोरस क्या होते हैं? प्लांट प्रोडक्ट को खाते हैं। कार्निवोरस क्या होते हैं? एनिमल प्रोडक्ट को खाते हैं। एनिमल प्रोडक्ट मतलब मीट, बेसिकली मीट खाते हैं। और ओमनीवोरस जो होते हैं वो प्लांट और एनिमल दोनों, यानी मीट दोनों खाते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका एनिमल्स के टाइप। तो यहाँ पर आपका जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाता है। अब इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो समरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। चैप्टर के लास्ट में जो समरी दी होती है उससे आपको चैप्टर का पूरा ब्रीफ में नॉलेज आ जाती है। तो समरी को जरूर पढ़ना चाहिए आपने। अब इसकी जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन आंसर है। और इसका जो आपको सॉल्यूशन अगर देखना है तो आप lalit.ncert.online में जाकर क्लास 6 साइंस में जाएंगे तो आपको पहले चैप्टर से लेके लास्ट चैप्टर के सारे सॉल्यूशन PDF फॉर्म में अवेलेबल हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है और जो ये इसमें जो इम्पोर्टेंट है फोर्थ वाला, जितने भी क्वेश्चन है सारे इम्पोर्टेंट है और आपको सारे करने हैं। ठीक है, चलिए इसके सोल्यूशन की तरफ को बढ़ते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम NCERT सोल्यूशन में आ चुके हैं अपनी साइट में lalit.ncert.online में। क्लास 6 के साइंस के अंदर गए तो उस पहला चैप्टर का सोल्यूशन आपको सामने है। इसमें क्वेश्चन के साथ साथ उसके आंसर भी सॉल्व कर रखे हैं। तो ठीक है, तो ये क्वेश्चन आंसर है पहले चैप्टर के। डू यू फाइंड दैट ऑल लिविंग बीइंग नीड्स द सेम काइंड ऑफ फूड?
क्या सभी प्रकार के जानवरों को एक टाइप का ही भोजन चाहिए होता है? हम सब जानते हैं जब एनिमल 3 प्रकार के हैं तो उनको भोजन एक प्रकार का कैसे मिल सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा नो। ठीक है, देखिए, नो ऑल बीइंग डू नॉट नीड द सेम काइंड ऑफ फूड। सम एनिमल्स कैन ईट ओनली प्लांट called herbivorous. Some animals eat other animals called carnivorous, and some other animals eat plant or animals both called omnivorous. सेकंड क्वेश्चन में आपको 5 टाइप के एनिमल जो प्लांट प्रोडक्टिव हैं वो बताने हैं और कौन सा उनका पार्ट्स खाया जाता है वो बताना है। तीसरा क्वेश्चन में क्या है, आपको कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है। ओके, और लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 में आपने क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। जैसे टाइगर क्या है हम जानते हैं कार्निवोरस है, डियर क्या है हर्बीवोरस है, पैरेट क्या खाता है केवल प्लांट प्रोडक्ट खाता है, मिल्क क्या है एनिमल प्रोडक्ट है, और शुगर किससे मिलती है, शुगर केन से मिलती है। ओके, तो ये थे पहले चैप्टर के क्वेश्चन आंसर जो आसानी से आप यहाँ से देख सकते हैं, और चैप्टर मैंने आपको समझा दिया है। तो चैप्टर को भी आप आई होप आपको चैप्टर जितना समझ में आया होगा। ओके, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।